हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 ओनली बैबल इन योर स्लीप। हमारा सब पहला जो पेज है वो सुमिरे के ऊपर वेस्ट हो चुका है। बाकी लास्ट पेज की तरह कावाकी ने अमाडो को पकड़ के रखा हुआ था और उससे कह रहा था कि मेरी लिमिटर्स हटाओ। वो अमाडो से कहता है कि अब तक तुमने जो भी मेरे बॉडी के साथ किया मैं मजबूर था, पर अभी मैं नहीं रहूँगा। इसके बाद जो भी मेरे बॉडी के साथ तुम करोगे वो मेरी मर्जी के हिसाब से होगा। तभी अमाडो जो है एक कोड बोलता है, ओनली बैबल्स इन योर स्लीप, जिसकी वजह से कावाकी शट डाउन हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है। सुमिरे कहती कि ये कोड तो बिल्कुल डेल्टा की तरह है। तभी अमाडो कहता है अच्छा तुम आ गई, इसे हटाने में मेरी मदद करो। दूसरी तरफ हमें सैंड विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रू और मात्सुरी को सारडा और मित्सुकी ने अलग कर दिया था। मित्सुकी रू को योडो और अराय से मिलाता है। योडो को देख के रू कहता है कि वो लड़की मुझे इतनी बुरी नज़र से क्यों देख रही है। सारडा कहती है कि उसके पास ध्यान मत दो, वो वैसी ही है, वो थोड़ी सी शाय है। तभी हमें दूसरी तरफ मात्सुरी और कोनामारू का सीन दिखाया जाता है। मात्सुरी कहती है, मात्सुरी पूरी शर्म से लाल हो गई थी और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो कोनामारू कहते हैं कि हाँ तुम अभी थोड़ी सी अच्छी बेटर लग रही हो। उसी वक्त जो है मात्सुरी कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोनामारू चान बुला सकती हूँ। तभी कोनामारू को उसके बचपन की दोस्त मोएगी की याद आती है क्योंकि वही उसे बुलाती थी। तो मात्सुरी कहती है क्या हुआ, तुम कहीं पे खोए खोए लग रहे हो। तो कोनामारू कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हमें रू दिखाया जाता है जो अपने सैंड पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे बिछाता रहता है। उसे सभी लोग पूछते कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि ये मेरी डिटेक्शन एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं बोरुटो को जहाँ भी होगा वहीं से ढूंढ निकालूंगा। तभी जो है वो पूरी अपने सैंड पार्टिकल्स जो है हर एक जगह पे बिछा देता है, सबके कपड़ों पे भी बिछा देता है। और वो योडो के पास देखता है, कहता है कि वो मुझे बहुत बुरी नज़र से घूर रही है, उसका प्रॉब्लम क्या है। तभी अराया जो योडो को कहती है कि देखो तुम अपनी कंट्रोल में रहो। योडो कहती है कि तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सभी निंजा ऐसे ही होते हैं, वो हर एक पे शक करते हैं। तभी मित्सुकी योडो को पूछता है कि देखो कोनोहा के साथ तो बोरुटो की पर्सनल दुश्मनी है, पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। तो रू बताता है कि हमारे एल्डर जुरा ने कहा है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो हमें उसे मारना पड़ेगा। तो वो कहता है कि क्या क्या जानता है वो तुम्हारे बारे में। तो रू बताता है कि जैसे कि थॉन्सोल बल्ब। इसके ऊपर सारडा कहती कि थॉन्सोल बल्ब, हाँ उसने मेंशन तो किया था ऐसा कुछ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हारे थॉन्सन बल्ब का तुम अपने एक बेट की तरह यूज़ करो, क्या पता कि उसको पकड़ने के लिए बोरुटो कहीं पे भी होगा तो वहाँ से बाहर आ जाएगा। तभी हमें कावाकी का सीन दिखाया जाता है। अमाडो कहता है कि देखो कावाकी तुम उठ ही गए, मैंने तुम्हारे हर एक चीज़ को सुना, पर देखो मेरी भी मजबूरी को समझो। मैंने इतने साल जो है वो अपनी बच्ची को ज़िंदा करने में लगा दिए। मैंने एक क्लोन बॉडी बनाई है, ये फ्रेश क्लोन है, तुम इस पे अपना कर्मा लगा के मेरी बच्ची को ज़िंदा कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो तुम चाहोगे वो करूँगा, पर तब तक के लिए तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे लिए ज़रूरी है। इस पे कावाकी कहता है कि मेरी भी कंडीशन है, तुम पहले मेरे लिमिटर्स हटाओगे, उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा करूँगा। अगर वो कोई ओत्सुकी बन गई तो हमारे लिए मुसीबत और बिगड़ जाएगी, और मैं ये नहीं चाहूँगा। पहले मैं उन सबको मारूँगा, वो डिवाइन ट्री, जूरा, सारे ओत्सुकी को, वो मोमोशिकी को, बोरुटो को, उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा करूँगा। और उसके बाद अगर वो भी एक ओत्सुकी में तब्दील हो गई तो मैं उससे भी मारूँगा। अमाडो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे लड़ूंगा। तो कावाकी कहता है कि चाहे जो भी कर लो, पर मेरा सिर्फ एक ही अभी तक का मोटिव है, वो है कि ओत्सुकी को पूरी तरह से कोनोहा से डिस्ट्रॉय कर देना। इसके ऊपर अमाडो जो है वो कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी बच्ची को ज़िंदा कर दो। तो कावाकी कहता है तुम भी मेरी बात सुन लो। दूसरी तरफ हमें मात्सुरी और कोनामारू का सीन दिखाया जाता है। मात्सुरी बहुत खुश हो रही होती है, कहती है कि ये तो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे है, तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, सो बोल रही होती है। तो कोनामारू थोड़ा सा भड़क जाता है, कहता है कि तुम मुझे कोनामारू चान मत बुलाओ, मुझे सिर्फ एक ही लड़की ऐसा बुलाती थी और मुझे भी अजीब लग रहा है, पर प्लीज़ मैं ऐसे मत बुलाओ, सिर्फ कोनामारू अच्छा रहेगा ना। तो इसके ऊपर जो है मात्सुरी उस पर भड़क जाती है, कहती है सिर्फ एक ही। तो इसके
पर अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो पूरी जेलस हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब मोएगी से है ना, आखिर वो लगती क्या है तुम्हारी, बताओ मुझे, सारू तो भी को ना मारू। और इसके बाद जो है वो उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पे हमारा एंड हो जाता है सीन। उसके बाद हमें रू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने थॉन्सल बल्ब को ऊपर फेंकता है बेट के लिए। सभी लोग उसके पास देखते ही रहते हैं। तभी वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके बोलता है कि देखते अभी इसे कौन हासिल करता है। ये तो डेडपूल की तरह कर रहा है। वैसे ही योडो अपना दिमाग न चलाते हुए कंसोल के पास जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो रू बोलता है, गॉटचा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मुझे लगा ही कि कोई ना कोई होगा जो मुझे धोखा दे रहा है और मुझे पता था ये तुम ही लोग हो। मित्सुकी कहता है कि ये जितना डम खुद को दिखा रहा है उतना है नहीं, ये सब कुछ उसकी चाल थी और ये अपने सैंड पार्टिकल से हमें यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तभी जो है वो योडो को कंट्रोल करता है और वहीं पे हवा में रोक देता है और उसी के साथ वो साडा को कंट्रोल करता है, उसकी कुनाई निकालता है और योडो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ाता है और कहता है कि देखो मेरी दूसरी पपेट, जाओ उसे मार डालो। तभी हमें दिखाया जाता है कि अराया जो है अपने एक स्वॉर्ड से एक फ्लैश मारता है और जिसकी वजह से सभी लोग अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था शिंकी कि मुझे इस जुत्सु का इस्तेमाल ऐसे करना पड़ेगा, पर लगता है तुम्हें भी इस बैटल में शामिल होना पड़ेगा। तभी रू कहता है कि ये क्या है, ये फेयर नहीं है। ये किसे कह रहा है, इकेमोटो को।